हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डाउट एक्सपर्ट पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो, सभी की तैयारियां अच्छी चल रही है। चलिए तो फिर आज हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अपने एग्जाम यूपी टेट, साथ में हमारा डी ट्रिपल एस पी एंड सी टेट के लिए मैथ्स का पोर्शन, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन। ओके, यानी कि जो भी हमारे फ्रैक्शंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, वो सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। इसकी एक वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, सो जो भी नए हैं चैनल पर वो एक बार उसे भी देख लीजिए। आज हम उस वीडियो का इस पार्ट फ्रैक्शन की सेकेंड वीडियो यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, जो भी हमारे क्वेश्चंस बच गए थे वो हम यहाँ पे करेंगे। इंक्लूडेड है आपके पीवाईज क्यूज और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सभी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, चलिए फिर तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भागफल ज्ञात कीजिए। भागफल यानी कि आपको बताना है इसका क्वोशिएंट क्या होगा, जो भी हमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन दी हुई है। देखिए, ये है -38। -38 को अगर आप डिवाइड करेंगे -19 से, क्या मिलेगा आपको? 19 2 ज़ा 38 2। सो अभी इसका टोटल क्या है आपका 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1। तो कितना आया आपका भागफल? जो आपका क्वोशिएंट है वो आएगा आपका 1, दैट इज द ऑप्शन नंबर 2। ओके, इसी तरह ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो आप इसे देख सकते हो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 2 3/4 का 1/2 प्लस 4 2/9 का 1/2 का मान क्या होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपली। ये आपका जो का होता है, का यानी कि आप ऑफ है। ओके, तो आप इसे लिख सकते हो 2 3/4 मल्टीप्लाई टू 1/2, फिर आपका एडिशन है 4 2/9 का मीन्स मल्टीप्लाई टू 1/2। ठीक है, दोनों में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए थोड़ा इजी करने के लिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 ज़ा 8 9 10 11/4, और यहाँ से मिलेगा 9 4 ज़ा 36 प्लस 2 38/9। दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम आएगा आपका 9 और 4 का 36, 4 9 ज़ा 9 इंटू 11 आएगा आपके पास 99, 9 4 ज़ा और 38 मल्टीप्लाई टू 4 मिलेगा आपको 152। ऐड करेंगे 99, आपको मिलेगा 251। यह आ जाएगा आपका 251 अपॉन 36 इंटू 2 होता है आपका 72। जैसे ही आप इसे डिवाइड करोगे ये जाएगा आपका 3 टाइम्स। सो 72 3 जा कितना होता है? 3 2 जा 6, 7 3 जा 40, सॉरी 7 3 जा 21। कितना आ जाएगा? 21। तो 216, तो 3 टाइम्स से जा रहा है 216। कितना बचेगा? 251 में से अगर 16, 11 माइनस 6 5, 4 माइनस 1 3, 35। तो 3 एंड 35/72, जो कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सेकेंड। इजी था, इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपके। नेक्स्ट आ जाता है, देखो कुछ आपके फिगर्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे, उसके ऊपर हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिगर के हमने ज़्यादा क्वेश्चन पहली वाली वीडियो में नहीं करे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि उपरोक्त में चित्र सेकंड, जो आपका सेकंड है, को एक इकाई मान लिया जाए। इकाई मीन्स इस पूरे को एक यूनिट मान लिया गया। क्या मान लिया? इसको एक यूनिट मान लिया जाए, तो फर्स्ट ओके सिक्स्थ तक के सभी चित्रों में छायांकित भाग का मान क्या होगा। लाइक फर्स्ट से सिक्स है ना, ये है 1 2 3 4 5, इन पांचों में आपको बताना है कि इन सभी में छायांकित मीन्स जो ये आपका शेडेड रीजन है, जो भी आपका ये शेडेड रीजन है वो कितना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा इसमें दिया हुआ है, ये हमारा 1 यूनिट है। ठीक है, जो हमारा सेकंड वाला है वो हमारा 1 यूनिट है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, तो वो 1 यूनिट का हाफ है ना। ये देखिए, ये पूरे का क्या हो गया? हाफ हो गया। तो ये इस 1 यूनिट का हाफ, इसे आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे कि अगर ये दो पार्ट हैं तो दोनों में से एक पार्ट। सेकंड को पूरी एक यूनिट माननी है। थर्ड वाले में आ जाइए, दो पार्ट है, दो में से एक पार्ट शेडेड है, तो ये भी आ जाएगा 1/2। ये देखिए, इसमें भी 1/2 होगा ना, ये पूरा है, एक पूरी यूनिट है, हाफ है शेडेड, तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। बट हमें सिर्फ शेडेड का ऐड करना है, तो 1/2। सेम ये है, दो यूनिट्स में डिवाइड है, हाफ है, तो 1/2 इसका शेडेड पार्ट है। सेम सिक्स में हो जाएगा, 1/2 आपका शेडेड पार्ट है, तो ऐड कर दीजिए 1/2। कितना आएगा? 1/2 1/2 1/2, ये तो आ रहा है 5/2 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 7/2 लिख लीजिए। 2, अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे 2, तो 5 प्लस 2 1 ज़ा 2, 5 प्लस 2 7/2।
तो 2 3 6 प्लस 1/2 कितना आ गया 3 एंड 1/2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह के देखो था सिंपल, बट यहाँ पे समझना क्या था कि इन्होंने सेकंड वाले को 1 यूनिट माना और बताना है कि जो पूरे 1 से लेके 6 तक के आपके शेडेड रीजन्स के ये फिगर्स हैं उनमें वो कितना पार्ट उसका होगा, इसको 1 यूनिट मानकर। ठीक है, चलिए इस तरह के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा फर्स्ट हो गया इस वीडियो का, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया आपका, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी ऐसे ही दिया हुआ है कि इक्वल है कि एक इकाई वाले की 3/4 का आधा निम्नलिखित में से किस में दर्शाया गया। इट मीन्स कि ये पूरा कितना है 1 इकाई। ठीक है, 1 इकाई का के 3/4 मीन्स 3/4 का आधा मीन्स 1/2। ठीक है, तो कितना होता है 3/8, 3 1 3 और 4 2 8। इट मीन्स 8 पार्ट में से 3 पार्ट किस में दिखाए हैं। अगर यहाँ पे आप 8 पार्ट बनाते हो तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, बट शेडेड कितने हैं 1 2 3 4, तो ये तो आ गया आपका 4/8 का। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं 1 2 3 4 है, तो ये भी आपका 4/8 दर्शाया गया, ये भी नहीं होगा। 4/8 बोलो या फिर 1/2। यहाँ पे आ जाइए, अगर इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो पार्ट ही 7 हुआ। 8 पार्ट है, 8 ही मानेंगे, बट शेडेड कितना है 2/8। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है आपके टोटल। और हम यहाँ पे कितने शेडेड है 1 2 3, तो कितना शेडेड पार्ट हो गया 3/8, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1 करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इसी तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं सारे। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को चलिए अच्छे से पढ़ेंगे। दिया हुआ है राजू बाजार से गोल तरबूज लाया, घर पर आकर उसने तरबूज को चाकू से काटकर आधा कर दिया। कोई भी एक गोल तरबूज है और उसको चाकू से काटकर आधा कर दिया। एक आधे भाग से पुनः उसे 2 भागों में काटा। अब क्या हुआ कि जो आपका हाफ पार्ट बचा है, ये है ना हाफ पार्ट, ठीक है, इतना काट दिया। उस आधे में से उसने दोबारा से उसे 2 भागों में काट दिया, राइट। लेकिन सभी सदस्यों में बांटने के लिए उसे सबसे छोटे टुकड़े को पुनः आधा और करना पड़ा। इट मीन्स कि पहले फिर से ये आधा किया, लेकिन अब जो ये आधा हिस्सा है फिर से सब में बांटने के लिए इसका फिर से आधा कर दिया। करेक्ट। यदि राजू ने सबसे बड़ा हिस्सा खाया, ये तो खा लिया राजू ने, सबसे बड़ा वाला हिस्सा राजू ने खा लिया, तो समान हिस्सा पाने वाले कुल कितने सदस्य थे। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा पार्ट था ये तो राजू ने खा लिया। ओके, अब इसमें से फिर से उसने आधे आधे किए, राइट। तो इसमें से एक पार्ट फिर किसी को मिल गया, फिर इतना पार्ट बचा, राइट, फिर इतना पार्ट बचा, फिर इसके हिस्से हुए 2। तो ये जो लास्ट वाला हिस्सा था ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब इन ए बी सी डी में से कौन से 2 पार्ट इक्वल है, सी पार्ट इक्वल है डी के। तो यही बताना है कि बराबर जो पार्ट खाया तरबूज का वो कितने लोगों ने खाया। तो ऑप्शन देखते हैं, बराबर बराबर हिस्से केवल 2 सदस्यों को ही मिले, हाँ सिर्फ सी और डी को मिले 2, पहला करेक्ट हो जाएगा। बराबर हिस्से 4 सदस्यों को मिले, नहीं, ए का अलग था, बी का अलग है, सी डी का सेम है। बराबर हिस्सा राजू को छोड़कर सभी किसी को नहीं मिला, राजू ने तो खाया ही सबसे बड़े वाला है, तो होगा ही नहीं बराबर। फिर आ सकते हैं, तय नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 2 लोगों ने हमारे यहाँ पर बराबर हिस्सा या सेम पार्ट खाया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका करेक्ट। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि 5/4 का आधा 200 है तो 5 के 200 गुने का मान क्या होगा। देखिए, यदि 5 क्या है आपका 5 के 5/4, 5/4 मीन 5/4 पार्ट का, ठीक है, 5/4 मीन्स 5/4 का आधा, उसका भी आधा करना है। तो आधा कैसे करोगे, हाफ करोगे उसका, यही तो होता है ना हाफ। 1/2 मीन्स आप हाफ कर रहे हो उसका, और कितना है 200 है, तो 5 के 20 गुने का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यही फाइंड करते हैं, यहाँ पे 200 दे दिया आपको, करेक्ट। तो यहाँ से कैसे करोगे आप, 5 फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, 4 2 जा 8 इक्वल कितना आ गया 200। तो 25 किसके बराबर हो गया, 25 हो गया आपके बराबर 1600 के,
करेक्ट। अब इसे कर लीजिए, तो 25 का मान कितना हो गया, यहाँ पे क्या 5 का 5/4 का आधा 200 दिया हुआ है, तो इट मीन्स 25 का मान कितना दिया 1600। इसी तरह अगर आप 5 के 20 गुना निकालोगे तो कितना आएगा 100। अब क्योंकि 25 क्या है 1600 है, तो 100 को कैसे लिखोगे आप 25 इंटू 4 ही तो लिखोगे ना, 25 इंटू 4 100 होता है। अब 25 का मान है 1600, तो इस 25 की जगह क्या लिखोगे 1600 लिख दीजिए। यह आ जाएगा आपका 16 4 जा 64, साथ में ऐड कर दीजिए 2 0, 6400। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में दिया हुआ है भिन्नों की तुलना करते समय जो भी हमारे फ्रैक्शंस थे उनको कंपेयर करते टाइम शिवानी ने 4/7 और 7/10 में प्रत्येक भिन्न को समान बताते हुए यह स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि भिन्न 7/10 के अंश में हर प्रत्येक में पहले भिन्न से 3 अधिक की वृद्धि हुई, अतः भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या शिवानी का उत्तर और स्पष्टीकरण दोनों सही है? चलिए देखो यहाँ पे होता क्या है। शिवानी ने क्या देखा कि एक हमारा फ्रैक्शन है 4/7 और दूसरा आपका है 7/10। तो शिवानी ने क्या कहा कि 4/7 में यहाँ भी +3 कर दिया, यहाँ भी +3 कर दिया, तो आपको मिल गया 7/10। क्या ये सही है? तो वो कह रही है कि जो 4/7 है वो 7/10 के इक्वल होगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दिया 3 को ऐड कर दिया। ओके, तो हमारे भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मीन्स वो कह रही है कि वो क्या सेम है। अब ये आपको बताना है सेम क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है ऐड नहीं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो जो हमें एक फ्रैक्शन मिलता है लाइक 4 3 12, 7 3 21, तब आप कह सकते हो कि जो 4/7 है वो इक्वल होता है आपका 12/21 के। 4/7 7/10 के इक्वल नहीं होगा, करेक्ट। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, जो इक्वल फ्रैक्शंस होते हैं ये। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिला, क्या शिवानी का उत्तर और स्पष्टीकरण दोनों सही है या नहीं, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका नहीं, दूसरा है हाँ तय नहीं कर सकते, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये तो क्लियर है कि शिवानी का ये जो उत्तर है आपका वो क्या है, वो गलत है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नहीं। ओके, कुछ भी सही नहीं है, ना ही उसका स्पष्टीकरण सही है, ना ही उसका उत्तर सही है। चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपका आ जाएगा ये 8 क्वेश्चन में आपको इसका मान फाइंड करना है जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 2 and 1/2 कैसे करेंगे, पहले इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। 2 and 1/2 प्लस 3 and 1/2 प्लस 5 and 1/2 प्लस 9 and 1/2। अब हमें पता है कि हम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई टू 1/2, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, सभी का हाफ हो रहा है ना, सभी का क्या हो रहा है हाफ हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कैसे करोगे, आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये जो हमारा 2.5 लिखा जाता है उसे हम लिखते हैं 2 + 1/2। जैसे 2.5 है तो इसे कैसे लिखते हैं 2 + 1/2। तो यहाँ से ना इनको सबको ऐसे कर लीजिए 2 + 1/2, ये हो जाएगा 3 + 1/2, यहाँ से आ जाएगा 5 + 1/2 और यहाँ से आ जाएगा 9 + 1/2। 2 + 3 5 + 5 10 + 9 कितना आ जाएगा 19, साथ में 1/2 1/2 1/2 1/2 कितने टाइम हो गया 4 × 1/2, ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, सो 19 + 2 आंसर आ जाएगा आपका 21। बहुत ही सिंपल था, ऑप्शन नंबर 3। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। फिर से एक आपके लिए फिगर वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है 2 × 2/3। ठीक है, 2 × 2/3 को निम्नांकित में से कौन सा दर्शाता है। 2 × 2/3 बोल लीजिए या फिर 2 2 ज़ा 4/3 बोल लीजिए, यही तो बोल रहा है ना वो। चलिए तो इसका मतलब देखिए, पहले अगर आप यहीं से डायरेक्टली देख लीजिए, या तो आप यहाँ से बोल सकते हो, आप इसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं 12 है। तो आप इसे ऐसे भी ट्राई कर सकते हो कि 4/3 को हमें 12 बनाना है, तो 4/4 कर लीजिए। कितना आ रहा है आपका 4 4 ज़ा 16 और अपॉन 4 3 ज़ा 12। तो क्या 12 में से आपके 16 यहाँ पर शेडेड है? चलिए टोटल तो 12 हो गए, क्या शेडेड कितने हैं, शेडेड तो सिर्फ 6 है, तो नहीं होगा। या फिर एक काम कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 2/3, इट मीन्स दो ऐसे फिगर्स, टू फिगर्स जिसमें हमारे दो शेडेड पार्ट हो। ठीक है, 2 शेडेड हो आउट ऑफ 3, 2 शेडेड हो आउट ऑफ 3, यही तो होता है ना फ्रैक्शन का मतलब।
तो यहाँ पे दो फिगर्स किस में है, सिर्फ इसमें। देख लीजिए ये 1 2 1 2, टोटल अगर आप गिनोगे तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 6 आ रहे हैं तो उस वाले मेथड से भी कर सकते हो, जैसे 4/3 को अगर 6 बनाना है नीचे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 एंड डिवाइडेड बाय 6। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या इतना पार्ट इसका शेडेड है यहाँ पर, हाँ शेडेड हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन वही आ रहा है आपका, ठीक है। तो सिंपली उसी मेथड से हम करते हैं और देख लेते हैं कि ऐसे दो फिगर्स जिसमें हमारे दो दो पार्ट्स आउट ऑफ 3 हमारे शेडेड है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 करेक्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, भिन्नों के प्रश्नों को समझाने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को सर्वप्रथम, अगर आप किसी बच्चे को फ्रैक्शन पढ़ा रहे हो तो फ्रैक्शन पढ़ाने से पहले, फ्रैक्शन समझाने से पहले क्या चाहिए कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है, कि वह स्टूडेंट से चौकोर, गोल और आयताकार आकृतियों या वस्तु में उनको इकाई मानते हुए भिन्न भिन्न भागों को समझाए, या फिर अंश और हर के समान और असमान परिणाम को अलग अलग समझाए, भिन्नों को जोड़ करना सिखाए, या फिर अंश में हर से भाग देकर उसे दशमलव अथवा पूर्णांक भाग को समझाए, ठीक है। अब ये कब की बात कर रहा है, ये समझाने से पूर्व की बात कर रहा है। अभी आपने फ्रैक्शन शुरू नहीं किया, ठीक है। फ्रैक्शन शुरू करने से पहले वो पूछ रहा है कि आपको कौन से टॉपिक को पहले पढ़ाना है बच्चों को, उसको शुरू करने से पहले आपको बच्चे को क्या समझाना है, ठीक है। चलिए फिर लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। बोल रहा है कि अंश और हर में भाग देकर, अंश और हर में क्या, अगर आपको फ्रैक्शन पढ़ाना है तो क्या आप सभी न्यूमरेटर्स को डिवाइड करके, भाई 2.5 हो गया, या फिर 10/3 है तो आप इसको 3.333 ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करके पढ़ाओगे। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन कैसे पढ़ाएंगे, तो 4 करेक्ट नहीं होगा। भिन्नों को जोड़ करना सिखाए, क्या आप डायरेक्टली कि भाई 5/2 प्लस 7/2 ये हो गया आपका 8/2 12/2, क्या ऐसे पढ़ाना है, नहीं। पढ़ाने से पूर्व की बात कर रहा है, हमें सिखाना है एडिशन, फ्रैक्शन को जोड़ना हम सिखाएंगे, लेकिन पहले फ्रैक्शन तो पता लग जाए क्या है, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के समान और असमान परिणाम को अलग अलग समझाए, वो भी ठीक है, समझाना है हमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्या सेम और डिफरेंट परिमाण हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, पहले फ्रैक्शन पढ़ाना है उसके बाद करना है। अब आ जाता है पहला ऑप्शन चौकोर, यानी कि आपका इस तरह से रेक्टेंगल, स्क्वायर, गोल, ओके, ये स्क्वायर और आयताकार, यानी कि आपका जो रेक्टेंगल है, आकृतियों वस्तुओं को उनको इकाई मानते हुए भिन्न भागों को समझाए। यानी कि अब आपने अगर स्क्वायर बनाया तो आप कहोगे कि आपने यहां से काट दिया तो उसके दो पार्ट हो गए। अगर ये पूरा एक पार्ट है और एक पार्ट ये स्टूडेंट ए को दे दिया जाता है, ये बी को दे दिया जाता है, तो ए पर कितना हुआ, उसका आधा, आधा मीन्स दो में से एक हिस्सा। इस तरह आप बच्चों को समझा सकते हो। तो भिन्न जो हमारे फ्रैक्शन है उसे समझाने से पहले हमें क्या बताना है, चौकोर, गोल, आयताकार जो हमारे फिगर्स हैं या फिर कोई भी वस्तुओं को इकाई मानते हुए भिन्न भिन्न भागों को समझाना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोल रहा है कि एक शिक्षक कक्षा से इतने पर 1/8 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है, गलत आपको बताना है। अब 1/8 करना है, आपके पास ये, जैसे मैं कोई एक रफली डायग्राम ले लूं कि भाई आपके पास ये है सर्कल, आपसे बोला कि इसको हाफ करना है, तो कोई तो कर देगा ऐसे, कोई बच्चा आएगा वो कर देगा ऐसे, दोनों सही है ना, दोनों सही है। बट अगर किसी ने आके बोल दिया कि ऐसे, क्या ये आधा है, ये आधा नहीं है, तो वही हमें बताना है कि इनमें से 1/8 को करेक्टली कौन नहीं बता रहा, ठीक है। लास्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो आपकी लाइन है, जितना यहाँ पे कम हुआ ये बढ़ रहा है, तो इक्वल पार्ट्स है ना, ये फर्स्टली पहले तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, उन 4 को फिर से 2 2 में इक्वली डिवाइड कर दिया, तो ये तो 1/8 है। यहाँ बिल्कुल क्लियरली पता लग रहा है, ये डिवाइड किया हाफ में, फिर ये 4 पार्ट्स में, ये 8 पार्ट में, ये 6 पार्ट में, 8 पार्ट में, बिल्कुल 1/8 कितना है, ये 1/8 है ना, इक्वली है। यहाँ से भी सेम है, ये 4 इक्वल है, ये 4 इक्वल है, तो ये जो आपका शेडेड रीजन है वो कितना हो जाएगा, 1/8। बट अगर आप जैसे ही फिगर नंबर 1 को देखते हो तो आपको यहाँ से पता लगता है कि हमारा ये वाला जो डायग्राम है, हाँ इसमें सेक्शन आपके 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट ये हमारा 1/8 नहीं है। क्यों, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि आपका ये गोल है और आप कह दो अब कि ए को ये मिल गया, बी को ये, क्या बी को आधा मिला है,
नहीं मिला क्योंकि वो तो ए से कम है ना, तो इसलिए ये आपका 1/8 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनके पार्ट्स किए गए हैं वो इक्वल नहीं है। तो किसमें हमारा निरूपण गलत किया गया है, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। रेस्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो भी बच्चे प्लीज नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करिए, और आगे जो भी हमारे PYQs की सीरीज रहेगी या फिर मैथ्स का पूरा सिलेबस, GS का रहेगा, वो सभी आपको कवर करा दिया जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जो भी नए हैं PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन से लेकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर करते रहिए अपनी तैयारी। टिल देन बाय, टेक केयर।